भाई कैसे हैं सब लोग। बहुत सारी स्टोरियां कर रहे हैं, रियल स्टोरी भी की हम लोग ने, फिक्शनल स्टोरीज भी की है। वापस आते हैं एक फिक्शनल स्टोरी पे। स्टोरी का नाम है थीफ स्टोरी। कुछ लोग बोलेंगे थीफ मतलब बहुत खतरनाक वाला चोर होगा, बहुत सारे हथियार होंगे उसके पास, बहुत लोग को मार डालेगा, सब चीजें होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो वहीं पे रुक जाओ, एकदम आराम से करेंगे। एकदम अच्छी स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे स्टोरी में कि किस तरह पूरी की पूरी स्टोरी जिस तरह हम स्टार्ट करेंगे किस तरह एंड होगी। अब स्टोरी चालू करने से पहले आपको ये तो पूरे स्टोरी में जो दो कैरेक्टर है वो दोनों कैरेक्टर के नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट पर्सन का नाम है अनिल। अब अनिल एक पर्टिकुलर पर्सन है 25 इयर्स काइंड ऑफ ओल्ड की जो अकेला रहता है। अब सेकंड कैरेक्टर जो आएगा जो अपना नाम झूठा बताएगा ये स्टोरी में। रियल में एक्चुअली उसका नाम क्या है हमें पता नहीं चलेगा, बट उसका जो फेक नेम है वो नाम है हरी सिंह। अब स्टार्ट करते हैं कि अनिल एक दिन एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है। अब अनिल वहां पे देख रहा होता है, अचानक से हरी सिंह आता है। अब हरी सिंह 15 इयर्स ओल्ड, सोच लो सिर्फ 15 साल का एक बच्चा। ये जो हरी सिंह है उसने अपने पास्ट में कुछ किया होगा, मतलब जो राइटर या ऑथर, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बुक लिख रहा हूँ, अगर मैंने मेरे पास्ट में कुछ किया है तो मैं मेरी बातें करूंगा ना, तो वो बार बार अपनी बात करेगा हरी सिंह कि मैं वहां पे गया, मैंने ऐसा देखा। देखो जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग आई एम हरी सिंह। तो पूरी की पूरी स्टोरी में हमें काम करना, काउंट करना कि मैं हरी सिंह हूँ। रियल में चोर नहीं हूं मैं, बट हरी सिंह हूं मैं। अब हरी सिंह वहां पे गया या मैं वहां पे गया, उसने देखा अनिल रेसलिंग मैच देख रहा है। अनिल को देख के ही आइडिया आ गया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इजी गोइंग। इजी गोइंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखना कुछ कुछ लोगों को देख के लगता है कि यार ये बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत डरावना है, इसके पास नहीं जाना है, छोड़ दो। और कुछ लोगों को लगता है कि दैट विल बी इजी गोइंग, इनको लूटना या इनके साथ बात करके इनको फंसाना, ठीक है, ट्रैप में अपनी लेना, ये सब चीजें बहुत इजी हो जाएगा। तो अनिल गया, अनिल वहां पे था, हरी सिंह गया उसके पास, दोनों बात कर रहे थे। अब थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी ना, बटर पाइस, ये बटर। उन्होंने क्या किया, हरी सिंह ने बोला कि आई थिंक आप रेसलिंग करते हो, यू डू रेसल अ बिट। तो अनिल ने देखा, बोले 15 साल का बच्चा मुझे बोल रहा है मैं रेसलिंग कर रहा हूँ। अनिल ने बोला थोड़ा सार्कज़म, गेम खेलते मजा आएगा। बोले हाँ रेसलिंग तो तू भी अच्छी खासी कर लेता, लगता है तेरे को देख के। अब ये एक सार्कज़म था, क्यों, बिकॉज रियल में जो अनिल था वो 15 साल का छोटू सा बच्चा, एकदम पतला सा, तो रेसलिंग करने के तो चांस ही नहीं है। फिर अनिल वहां से चला गया। अब हरी सिंह पीछे पीछे जा रहा है, बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तेरे लिए काम करना है। अब अनिल ने बोला कि बट आई कांट पे यू, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। अब 2 मिनट के लिए हरी सिंह को लगा कि मैंने जो मेरा प्रोफेशन था उसको, या मेरा जो पर्टिकुलर पर्सन उसको मैंने मिसजज किया है। मिसजज का मीनिंग चोर है, उनको पता होता है कि वो किसके पास जाएंगे जिसके पास बहुत पैसे हो। अब इसके पास पैसे तो है नहीं, तो हरी सिंह ने बोला काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए साथ में रह लेते हैं, जो भी खाना पीना सब कुछ मिल जाए। अब फिर हरी सिंह ने ऐसा बोला कैन यू फीड मी, बोले क्या तुम मुझे खिला सकते हो। अनिल ने बोला हाँ खिला देंगे, उसमें क्या। अब अनिल ने बोला कैन यू कुक, बोले क्या तुम खाना बना सकते हो। हरी सिंह ने बोला ऑफ कोर्स बना सकता हूँ मैं। बोल ही लाइक, झूठ बोल रहा था वो। अब आगे आगे जा रहे दोनों। अनिल ने बोला ठीक है चलो। तो फिर अब अनिल एक छोटे से कमरे में रहता था, तो वहां पे लेके गया हरी सिंह को। हरी सिंह को बोला कि ये बालकनी बाहर दिख रही है, छोटी सी जगह है, वहां पे तुझे सो जाना है, ठीक है। अब दोनों सो गए, सब चीजें हो रहा था। अब वो कह रहा था कि उसी रात हरी सिंह ने खाना बनाया अनिल के लिए, और खाना इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा कि अनिल ने दे दिया स्ट्रे डॉग्स को, मतलब गली के कुत्तों को दे दिया। कुछ लोग बोलेंगे हैं, मतलब सरकाज़म बोल रहा था वंस अगेन, इतना हायर घटिया खाना बनाया था। तो अब अनिल ने गुस्सा नहीं किया, अनिल भी हंस रहा है, हरी सिंह भी हंस रहा है। फिर अनिल ने क्या बोला, डोंट वरी आई विल टीच यू हाउ टू कुक, मैं तुझे सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल टीच यू हाउ टू राइट द सेंटेंसेस, हाउ टू राइट द नेम्स, हाउ टू ऐड द नंबर्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि इनडायरेक्टली उसको वो एजुकेट करेगा। छोटा सा 15 साल का बच्चा है, उसको आइडिया आ गया कि डेफिनेटली अनाथ होगा, कोई उसके पास दुनिया में है नहीं, तो उसको एजुकेट करेंगे हम लोग। अब दोनों बस आराम से जीने लगे हर रोज। अब अनिल हर रोज उसको पैसे देता था कोई भी कोई सामान लाने के लिए, कि जा वेजिटेबल्स लेके आ, ग्रोसरी लेके आ, ये वो सब चीजें। अब हरी सिंह उसमें से क्या करेगा, 1 रुपी अपना प्रॉफिट कमाएगा। देखो बहुत टाइम पहले की स्टोरी है, 1990s है उस टाइम की। वो टाइम पे 1 रुपीज की वैल्यू बहुत थी। 1 रुपी प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ, आपको पता है बहुत सारे बच्चे ही करते, पता है हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं कि कुछ लेने भेजेंगे ऐसा बोलेंगे लो 100 रुपए ये लेके आओ। अब बोलेंगे कितने हो, 80, बोले बाकी 20 क्या, तो वो कमीशन वो थोड़ी ना मिलेगा, तो बस वही। तो ऐसे ही वो अनिल को बताता नहीं था कि मैंने 1 रुपए रख ली है। अनिल इवन न्यू दैट थिंग रियली वेल, अनिल को पता था कि ऐसा कर रहा है। अनिल ने छोड़ दिया, बोले वैसे भी मैं इसको पे तो करता नहीं हूँ। अब दोनों का मस्त चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि अनिल अचानक से घर पे आया, और घर पे आके उसने
कुछ जगह पे जो अपनी मैट्रेस होती है उसके नीचे नोट्स रखी है, मतलब बहुत सारे पैसे लेके आया था वो पैसे, मतलब वो टाइम के पैसे अगर आप गिनो तो 600 रुपए थे, 50-50 की 12 नोट्स थी, तो आप काउंट कर सकते हो 600 रुपए। अब हरी सिंह ने वो देख ली है। अब हरी सिंह वैसे भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था या प्लानिंग कर रहा था कि इसका जो लाइन है, लाइन मतलब जो चोरी का लाइन, उसके लाइन में उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, 1-1 रुपए ये प्रॉफिट लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज अनिल को लूट लेते हैं। उसने प्लानिंग बना लिया पूरा। डेफिनेटली उसने क्या सोचा कि देखो वैसे भी अगर मैं नहीं लूटूंगा, अनिल का एक प्रॉब्लम क्या था पता है, अनिल वाज अ काइंड ऑफ वी कैन से कि एक राइटर टाइप था, पता है ना। ऐसे मान लो कि कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जॉब भी नहीं होता, बिजनेस भी नहीं होता, कि कुछ आप लिखोगे कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए या कोई न्यूज़पेपर के लिए, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। तो अनिल का वैसा ही था कि वो किसी ना किसी से पैसे बोरो करता था, फिर किसी को देता था, उसके बाद कुछ लिखेगा तो चेक आएगा, वरना चेक नहीं आएगा, और चेक आएगा तो भी उसको उड़ा देगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसा ही था। He didn't care about the money। अनिल को ज्यादा पैसों का टेंशन नहीं था, बोले आएगा खर्च लेंगे बाकी देखा जाएगा। हरी सिंह न्यू वन थिंग रियली वेल कि वैसे भी देखो ये पैसे वो उड़ा देगा या अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर देगा, सो इट विल बी बेटर दैट आई विल टेक द मनी। उस रात पूरी उसने प्लानिंग कर ली। अब जैसे ही अनिल रात को सो रहा था, अब गया वहां पे हरी सिंह, जाके उसने ध्यान से, पता ना चले उसको, मैट्रेस के नीचे से ऐसे पैसे निकाले और पैसे अपने जेब में रख के वहां से भाग गया। प्लानिंग फिक्स था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना है, रात को 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको पकड़ के वहां से भाग जाओ। क्यों? बिकॉज वहाँ वो सिटी में तो रह नहीं सकते, वरना पुलिस पकड़ लेगी। अब वो खड़ा था रेलवे प्लेटफॉर्म पे, अब उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ट्रेन आई, ट्रेन चली गई, बट वो बैठ नहीं पाया। सडनली समथिंग हैपेंड, पता नहीं अभी होता है यार कि ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। अब वहां से फिर वो क्या हुआ कि आगे गया, बैठा वहीं पे, मतलब क्या किया जाए। बोले ऐसा आज तक नहीं हुआ है, बोले मैंने इतने लोगों को लूटा है इसके पहले, अनिल इज द फर्स्ट वन, बट अनिल को लूट के मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी सब लोग का कैसा से एग्जाम्पल देखो, रिच लोग जो होते हैं अगर उसको कोई लूट लेके, समवन विल रॉब देम, तो दे विल थिंक कि कोई बात नहीं, हो गया और क्या। पुअर पीपल कुछ कर नहीं सकते हैं, ग्रीडी लोग जो होते हैं ठीक है वो गुस्सा करते हैं, बोले मेरे पैसे कोई ले क्यों गया, बट ही रॉब द अनिल एंड इट इज नॉट good to rob a particular person like Anil because they will think about the trust, they will won't think about the money। वो पैसों के लिए नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। अब वही वो सोच रहा था, फिर आगे आगे चलता चलता जा रहा है, अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और भाग के वो एक क्लॉक टावर के नीचे जाता है। अब क्लॉक टावर के नीचे जाएगा, सडनली ही रिमेंबर वन थिंग, जितने पैसे चुराए हैं वो तो उसकी जेब में थे। अब वो पैसे उसने देखे तो पूरा गीला हो चुका था, पैसे भी गीले हो चुके थे, इट वॉज वेट। अब क्या करें, वो सिटी में किसी को जानता नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। द ओनली पर्सन विच ही न्यू, जिसको वो जानता था या वो ही नोन, दैट वाज अनिल। अब अनिल को तो ऑलरेडी लूट लिया था, क्या किया जा सकता है। अब सडनली ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, ऐसा हुआ कि यार गलत किया है मैंने, अनिल के साथ तो ये नहीं करना चाहिए था। इवन ही वॉज गोइंग टू एजुकेट मी, वो मुझे सिखाएगा कि लिखते कैसे हैं, नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी एजुकेटेड मैन इन दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी में एजुकेटेड मैन होना कितना अच्छी बात है। तो उसको एक माइंड में सोच लिया सडनली कि बस नहीं लूटना, बहुत हो गया, फटाफट भाग गया वहां से। अब वापस घर गया, अनिल तो अभी भी सो ही रहा है। अब देखो एक चीज आपको पता होगी, बहुत खतरनाक होती है, कोई चीज कहीं से लेना बहुत इजी है, बट वो चीज अनडिटेक्टेड, किसी को पता ना चले, वैसे ही वहां पे रखना, इट इज रियली हार्ड। आपको पता है ना, कभी घर से कोई नाश्ते का डब्बा लिया रात को 2 बजे मम्मी के सामने, तो ले तो लिया, बट वही वापस रखना अनडिटेक्टेड विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, शी विल कैच इट, वो पकड़ लेंगे हमको। अब इसने धीरे से पैसे सारे रख दिए और खुद वो सो गया। स्टोरी खत्म नहीं हुई है, रुको मेरे भाई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनिल उठा, ठीक है, तो उसने देखा हरी सिंह तो अभी भी सो रहा है, तो अनिल ने चाय बनाई हरी सिंह के लिए। इवन तो नौकर कौन था, सर्वेंट कौन था, हरी सिंह। अब जब हरी सिंह उठा, उसने देखा कि सामने 50 रुपीज की नोट थी, अनिल ने ऐसे दे के रखी थी। अब 2 मिनट के लिए हरी सिंह चौंक गया, बोले बाप रे, गए काम से, इसको पता चल गया। फिर अनिल ने क्या बोला, आई हैव मेड सम मनी यस्टरडे, दिस इज योर मनी एंड नाउ यू फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी पेड रेगुलरली। बोले ये कुछ मैंने पैसे कमाए हैं, अब से मैं तुम्हें भी रेगुलरली पैसे दूंगा, तो ये लो तुम्हारे पैसे। जैसे ही नोट पकड़ी तो उसको आइडिया आ गया हरी सिंह को कि नोट कैसी थी, गीली थी, मतलब इनडायरेक्टली अनिल न्यू, अनिल को पता चल गया था। अनिल को पता क्या चल गया था कि हरी सिंह कल रात को ये पैसे लेके भागा था। अब अनिल ने भी स्माइल की, हरी सिंह ने भी स्माइल की। अनिल ने बोला फ्रॉम टुडे वी गोना स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंसेस, कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। अब स्टोरी खत्म हो गई। अब कुछ लोग बोलेंगे हुआ क्या, समझ में नहीं आया, पता नहीं चला, बता रहा हूँ क्या हुआ। अनिल को पता चल गया था
कि हरि सिंह ने चोरी की है, बट अनिल न्यू वन थिंग रियली वेल कि हरि सिंह चला गया था, बट देखो उसको लूटना होता तो वापस नहीं आता, बट ही केम बैक। मतलब somehow he realized that he had made a mistake, उसने मिस्टेक की है, तो that definitely if someone had any kind of a mistake and if they have realized कि they are making a different kind of a mistake, so we should give them a second chance. तो अनिल wanted to give him a second chance, अनिल को उसको second chance देना था, इसलिए अनिल ने भी कुछ नहीं बोला। सेकंड थिंग, हरि को भी पता था कि बाकी सब लोग जो होंगे ना, अगर अनिल को फ्यूचर में पता चलेगा कि फाइल रॉब्ड हिम, मैंने उसको लूट लिया है, तो ही वोंट थिंक अबाउट द मनी, ही विल थिंक अबाउट द ट्रस्ट कि अनिल ने उसको घर की चाबी देके रखी थी, सारा सामान सब पता था उसको, फिर भी हरि सिंह ने ऐसा किया, इसीलिए हरि सिंह couldn't rob him and definitely Anil can't say anything, I couldn't say anything to Hari Singh. This was the whole story about the two character Hari Singh and Anil. The story का नाम था Thief Story. I hope सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगी डे बाय डे अलग अलग, यहाँ तक रखते हैं आज। और भी कुछ डाउट हो, कुछ भी हो तो यू नो व्हाट टू डू, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, जय हिंद।